जिनके गुणों के गान में ते वर्धमान महान जिन विचरे हमारे ध्यान। 90वीं गाथा चल रही थी, टीका अपन ने पढ़ ली थी। उसके बाद में जो अपनी टिप्पणी वगैरह रह गई हैं उन्हें 5-10 मिनट में पढ़ लेते हैं, फिर अगली गाथा चलेगी। उक्त गाथा और उसकी टीका में मात्र इतना ही कहा गया है कि जिस प्रकार एक कमरे में अनेक दीपक जलते हों तो ऐसा लगता है कि सबका प्रकाश परस्पर मिल गया है, एक में एक हो गया है। किंतु जब एक दीपक उठाकर ले जाते हैं तो उसका प्रकाश उसके ही साथ जाता है और उतना प्रकाश कमरे में कम हो जाता है। इससे पता चलता है कि कमरे में विद्यमान सभी दीपकों का प्रकाश अलग अलग ही रहा है। इसमें तो कोई समझाने की बात है ही नहीं। उसी प्रकार इस लोक में सभी द्रव्य एक क्षेत्रावगाह्य रूप से रह रहे हैं। महासत्ता की अपेक्षा से एक ही कहे जाते हैं, तथापि स्वरूपास्तित्व की अपेक्षा वे जुदे जुदे ही हैं। इस लोक में विद्यमान सभी चेतन अचेतन पदार्थों से मेरी सत्ता भिन्न ही है, ऐसा निर्णय होते ही पर से एकत्व का मोह विलीन हो जाता है और राग द्वेष भी छूटने लगते हैं। ये जो इसमें समझने की बात ये है, महासत्ता एक होती है, वो महासत्ता के बारे में अपने मुमुक्षु भाइयों में बहुत कम समझ है, क्योंकि स्वरूपास्तित्व वो की इतनी चर्चा हुई और एक द्रव्य दूसरे द्रव्य में अत्यंत भाव की दीवार हमने इतनी लंबी चौड़ी खड़ी की कि अब किसी दूसरे से जुड़ने की कोई भी अपेक्षा हमारे चित्त को स्वीकार नहीं होती है। जबकि महाशास्त्र तत्वा सूत्र में जो संग्रह न्याय है वो इसी के आधार पर खड़ा हुआ है। इस महासत्ता के आधार पर सद्द्रव्य लक्षणम, जो हमने द्रव्य का लक्षण सद बनाया है, क्योंकि जितने पदार्थ हैं वे सभी द्रव्य हैं और उनमें उत्पाद द्रव्य वाला लक्षण पाया जाता है, गुण पर द्रव्यम वाला लक्षण पाया जाता है। तो उस दृष्टि से एक ऐसा रिश्ता है कि हम और तुम एक हो सकते हैं, हम और पुद्गल भी एक हो सकता है, हम और आकाश भी एक हो सकते हैं, क्योंकि सब द्रव्य है ना। जैसे अपन कहते हैं कि तुम भी जैन हम भी जैन, तो हम सब एक ही हैं। अब अंदर में भेद जो डालते 13पंथी 20पंथी का नहीं डालते हैं। तो एक अपेक्षा वो भी है और उसे जानना भी जैन दर्शन को जानने के लिए बहुत जरूरी है। और मुमुक्षुओं को प्राप्त हो उसकी चर्चा ऐसा ये प्रवचनसार ग्रंथ ही है। ये अभिज्ञान के तत्व प्रज्ञापन आएगा, उसमें इस बात की चर्चा आएगी। तो कहते हैं महासत्ता की दृष्टि से हम सब एक हैं। लोक में भी ऐसा कहते हैं ना कि भाई सब कर्मचारी एक कैसे हो गए। उसमें IAS ऑफिसर भी एक कर्मचारी है और एक चपरासी भी कर्मचारी है। तो सब कर्मचारी एक हो जाते हैं, हर प्रांत के एक हो जाते हैं, हर जाति के एक हो जाते हैं, वहाँ कोई बाधा खड़ी नहीं होती। बस सब कर्मचारी कर्मचारी के कर्मचारी के हित एक साथ हैं। जो भी कर्मचारियों की तनख्वाह बढ़ेगी 2%, 5%, 25%, तो सबकी बढ़ेगी नीचे से ऊपर तक अनुपात में। इसलिए सब के एक साथ जुड़े हैं तो सब एक हो जाते हैं ना। और उसको अभी गहराई से एकत्व का अनुभव करते हैं कि नहीं करते हैं। भारत में पूरे देश ने अपने में जब एकत्व का अनुभव किया कि हम सब एक हैं, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई, जब तक अंग्रेज लोग हमारे इन टुकड़ों में हमें बांटते रहे तब तक वे राज करते रहे। और जब उनने देखा कि किसी भी रूप में सही अंदर अंदर झगड़ा कितना भी क्यों ना हो, फिर ये एक हो गए, क्योंकि सब समझते कि हमें सबको गुलामी है, सबको आज़ादी मिलेगी।
देश आज़ाद होगा तो ऐसा थोड़ी है कि कोई एक नागरिक आज़ाद नहीं होगा, सभी आज़ाद होंगे ना। तो हम में एकता आ गई तो भाग गए अंग्रेज 7 समुंदर पार। तो उसकी भी कितनी बड़ी उपयोगिता है ना। लौकिक दृष्टि से देख लो और भी कई दृष्टियों से देखते, और वो ये कि सत्य है, मतलब वो बात कोई काल्पनिक नहीं है क्या। लेकिन वो एकता हमारी इतनी ना बढ़ जाए कि व्यक्ति की कोई सत्ता ही नहीं रहे और व्यक्ति गुलाम हो जाए। एकता के हित में साहब ये नियम वो नियम, ये नहीं कर सकते वो नहीं कर सकते, आप इतने नियम बन जाएं कि अपन उसको हिलडुलना भी मुश्किल हो जाए। तो हमारा देश कहता, संविधान कहता है कि नहीं, व्यक्ति भी उतना ही स्वतंत्र है। ये जो सारी बातें हैं कि हम संलेखना नहीं ले सकते हैं, तो ये जो गवर्नमेंट हमें हस्तक्षेप कार्य कर रही, उसी एकता का तो परिणाम है। नहीं हमारा तुम्हारा क्या लेना देना है, हम खाएं नहीं खाएं, हम स्वतंत्र हैं क्या नहीं। एक आदमी कम से कम इस बात में स्वतंत्र है ना कि वो कहाँ कब खाए, कितने बजे खाए नहीं खाए, 1 रोटी खाए 2 रोटी खाए। इतनी आज़ादी तो सारे देश के बच्चे को मिली है ना। अब हमारे खाने पे भी प्रतिबंध लगने लग जाए कि नहीं तुम यही खाओगे, इतना ही बजे खाओगे, दूसरी खा नहीं सकते, इस वक्त हम जब छुड़वाएंगे या छुड़वा देंगे, बस आप एक ऑर्डर निकलेगा और सबको समाधि मरण दिला देंगे, तो सब समाधि मरण ले लेना। मतलब हमारी व्यक्तिगत स्वतंत्रता भी बाधित नहीं होना चाहिए और सारे देश की एकता भी रहना चाहिए। महासत्ता हमारी सारियों की एकता को बताती है कि हमारा कुछ भी संबंध नहीं है, ऐसी बात नहीं है, हैं? तुम कहोगे नहीं साहब कैसी बात करते हो आप कैसे रहना चाहिए। अब हम जहाँ चाहें वहाँ थूक भी नहीं सकते, हम जहाँ चाहें वहाँ पेशाब भी नहीं कर सकते। कम से कम अंग्रेजों के ज़माने में इतनी तो आज़ादी थी कि जहाँ पेशाब लगती थी गाड़ी खड़ी करी और बैठ गए। अब अच्छा भारत आज़ाद हुआ हैं, तो बाथरूम खोजते फिरो और 10 मील तक यदि बाथरूम नहीं मिले तो पेशाब किए बैठे रहो। देख हम निरंतर अनुभव करते हैं ना, गाड़ी कार मार से जाते हैं, बस से जाते हैं, और रेल में तो उसी में ही होती है तो आप पेशाब वगैरह कर लेते हो, लेकिन बस तो जहाँ खड़ी होगी वहीं कर सकते हो ना। तो बीच में भी बुजुर्ग लोगों को तो लगती ही है, तुम लोगों को भी लगती तो होगी, उसका अनुभव तो होगा ना कभी कभी, थोड़ी देर रोकना पड़ती होगी तो दिक्कत होती होगी, हैं। मतलब उसको अनुभव के लिए सिखाने की ज़रूरत तो नहीं है। तो हम यानी आप समझ लो कौन सी आज़ादी हमें मिलनी चाहिए और कौन सी आज़ादी हम कहते नहीं कर सकते हैं आप यहाँ, क्यों कि हम भी प्रभावित होते हैं। मतलब तुम स्वतंत्र नहीं है, तुमने 1 रोटी खाई कि नहीं खाई उससे तुम ही प्रभावित होगी, समझे ना। और तुमने कहाँ पेशाब की उसकी बदबू से हम भी प्रभावित होंगे, हम उस पर प्रतिबंध लगाएंगे और खाने पर नहीं लगना चाहिए। आप समझिए, लंदन में तो ऐसा है कि स्कूल में बच्चे पढ़ने जाते हैं ना, तो स्कूल वाले खुद 1 टाइम का खाना वहाँ देते हैं, और वो खाना शांति जी सबको अनिवार्य है। कोई ये लड़का कहे कि मैं नहीं खाऊंगा और अपने घर से खाना लाऊंगा तो नहीं चलेगा। क्यों नहीं चलेगा? इसका क्यों प्रतिबंध है? क्योंकि बच्चों को घर वाले समझते नहीं हैं, तो प्रॉपर डाइट उन्हें नहीं मिलती है। कोई कुछ गरीब हैं, गरीबी के कारण, कुछ अमीर हैं लेकिन समझते नहीं हैं, तो वो कौन सा आजकल कौन सा खाना बोलते, बाजार का खाना क्या बोलते उसको, हैं जंक फूड, जो भी समझ लो, वो खाने के चक्कर में उनको नहीं मिलता है, गरीब को गरीब की वजह से नहीं मिलता है। तो उसको वो बैलेंस डाइट का इतना खाना, जो चीज़ कि विटामिन डी की कमी है, कि विटामिन इसकी कमी है, तो वो विटामिन वाला खाना वहाँ दिया जाता। यहाँ जैसा नहीं है, घास जैसा चाय जैसा परोस दिया, जैसा बना दिया, मास्टरों को सौंप दिया कि तुम बना के दे दो, हैं, उसे खिचड़ा बना के दिखला दिया।
और तो माने प्रॉपर डाइट वहाँ उसको एक समय हम दे दें तो वो क्या कहते हैं कि यदि इसको प्रॉपर डाइट मिलेगी तो ही ये पढ़ सकेगा। कितना सोचते हैं, समझ में आया ना। हमने तो सोचा ही नहीं पहले, हमारे विद्यालय में चलते 40 लक्ष्य में पहले अपने सब विद्यार्थियों को प्रॉपर डाइट मिलेगी, उनका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा तो ही पढ़ सकते हैं ना। ये बहुत जबरदस्त चिंतन है। अब इस चिंतन से क्या प्रभाव पड़ा मैं बता रहा हूँ आपको। तुम जानते हो ना, ये बम्बई में वो ये घाटकोपर का भाई है जो नाटक कंपनी में काम करता था, जो क्या नाम है, हसू भाई, वो उसकी कंपनी थी ना, रमेश। हाँ, रमेश की कंपनी थी। उसमें एक लंबा चौड़ा मोटा हाँ गोसलिया नहीं, एक वो था, उसका भाई वहाँ रहता है लंदन में, और वो बहुत क्रियाकांडी है। अब सोनगढ़ में कोई क्रियाकांडी हो सकता है, आप सोचो, इतना क्रियाकांडी है, ये नहीं खाना, ये नहीं खाना, ये नहीं खाना। तो वो अपने बच्चे को कॉलेज का वो खाना खिलाता ही नहीं, खिलाता नहीं तो साथ में रखता, कॉलेज वाले ने निकाल दिया कि वो तुम्हारा खाना खाना पड़ेगा तो ही हम अपने स्कूल में भर्ती करेंगे, और वो कहेगा मैं नहीं खिलाऊंगा। क्यों कि इसमें तुम नॉन वेज होता है, ये होता है, वो होता है, जो सब तकलीफें हैं ना, और होता ही है वो। मतलब जो भी विटामिन भी डालते हैं तो वे क्या ध्यान रखते हैं कि ये हरे निशान वाले हैं कि लाल वाले हैं, तो वो खाने नहीं दे रहे। जिसने महेंद्र कुमार सेठी का बंगला खरीदा है उसकी बात करता हूँ, हैं डगली, हाँ रसिक डगली का भाई वहाँ है और माँ वहाँ रहती। इतने क्रियाकांडी, इतने मतलब बिल्कुल अलग टाइप के चिड़ियाघर के लोग जैसे, ऐसा लोग। हमने भी बहुत समझाया, सब किया, नहीं सुन लिया मैं, और स्कूल से निकाल दिया तो पढ़े कैसे, उसकी पढ़ाई बंद हो गई। अब तब हमारी समझ में आई कि ये यहाँ कितनी बड़ी समस्या है। अब आपको हम बता रहे हैं कि आप जाके अमेरिका में बस जाना, लंदन में बस जाना, तो आपके बच्चे को पढ़ना है तो स्कूल का वो मांसाहारी भोजन जो वे खिलाएंगे वो खाना पड़ेगा। यहीं से आपकी ट्रेनिंग हो जाएगी शुरू। कि हम माँ बाप में संस्कार होंगे तो वे बचा लेंगे, कैसे बचा लेंगे? ये जो शुद्ध शाकाहारी है ना, हम जैसे लोग, हम उससे कहते भैया तुम्हें यहाँ रहना है तो तुमको बच्चे को पढ़ाना पड़ेगा, और नहीं तुम चले जाओ बम्बई, छोड़ो यहाँ से। छोड़ना भी नहीं है, अब बच्चे को भी पढ़ाना है, तो हम भी समझाएंगे कि स्कूल के नियम को पालना पड़ेगा भैया, ऐसे नहीं चलेगा। मेरे कहने का मतलब, आपके बढ़िया से बढ़िया हितैषी आपको ये सलाह नहीं दे सकते कि तू तो मत खाना, मर जाना चाहे बिना ही पढ़े रह जाना। तो उस देश में वो कहें हम बिना पढ़ा नहीं रहने देंगे एक भी बच्चे को। अपना देश में भी ऐसी बातें होती है ना, हमें गवर्नमेंट तो व्यवस्था कर नहीं पाती है, क्योंकि इतनी जनसंख्या है, उससे स्कूल ही नहीं खोल पाती है, इसलिए वो कड़ाई से प्रतिबंध नहीं लगाती है। यदि जिस दिन इसके हाथ में ये व्यवस्था हो जाएगी कि ये कर सकता है, सब प्रतिबंध लगेंगे। और जिस दिन हाथ में इतना पैसा हो जाएगा गवर्नमेंट के, तुम्हें भी जबरदस्ती खिलाएंगे, विटामिन के नाम पे विटामिन पिलाएगी। अभी भी पिलाती है ना कभी कभी दवाई बच्चों को, तुम्हारे घर में आके छोटे बच्चों को दवाई पिलाते हैं कि नहीं पिलाते हैं? हाँ, और फलाना विटामिन, कोई कितने इंजेक्शन लगते हैं, उनका तो कोई हिसाब ही किताब नहीं है। पहले तो एक टीके लगते थे चेचक के, समझिए ना, कोई घर वाले गांव वाले छिप जाते थे, लगाने नहीं देते थे, और जो लगा के जाता था तो ये महिलाएं, हमारी माँ ने भी गोबर लगा के साफ कर दिया फटाफट उस टीके को। और वे समझते कि आप बच गए इस टीके से, क्योंकि उसको लगाने से बुखार आता था अभी भी निशान है हमें इस टीके के, दादा को भी होंगे, हमें भी, सबको लगते थे। तो बहुत जबरदस्ती मतलब समझते थे इतनी बड़ी गुलामी है जो अंग्रेज लोग हमको जबरदस्ती उसका एक कर रहे हैं। तो अभी हमको, मैं तो महासत्ता समझाना है।
अब महासत्ता और अवान्तर सत्ता के अंदर बीच में क्या बैलेंस बनाना है? बैलेंस है, हमें बनाना नहीं है, हमें तो सिर्फ समझना है। देखो अब ये पंक्ति में काय का अर्थ कर रहा हूँ, गप्पे नहीं लगा रहा हूँ। देखो ये उसी प्रकार इस लोक में सभी द्रव्य एक क्षेत्रावगाह्य रूप से रह रहे हैं। महासत्ता की अपेक्षा से एक ही कहे जाते हैं, है ना। तथापि स्वरूपास्तित्व की अपेक्षा वे जुदे जुदे ही हैं। अब ये तो लगा रहे हैं ना, कौन से नए, जो भी मतलब द्रव्यार्थिक पर्यार्थिक नए के में है ये चर्चा। और अपन निश्चय व्यवहार से कहें जैसे कह देंगे व्यवहार है, बस ये निश्चय नहीं है। अपना त्रिकाली जो भगवान आत्मा वो निश्चय है, क्या विषय है? वो पर द्रव्यों के साथ जो हमारी एकता की बात है वो व्यवहार की है। ऐसा नहीं है कि वो हमारे ऐसे व्यवहार को स्वीकार ही नहीं करते हैं। कुंद कुंद स्पष्ट शब्दों में 27वीं गाथा में स्वीकार करते हैं ना, व्यवहार नयो भाषति जीवो देहो भवति खलु एक को न तो निश्चय जीवो देहो भी एक। ऐसे लोग हुए हैं लेकिन कि जो इसको देह और आत्मा को एक कहने वाले नए को नए नहीं मानते। क्यों? उस आदमी को अपन को मानना चाहिए। समझ में आई कि नहीं आई? जो कुंद कुंद को की गाथाओं को इनकार कर दे कि मैं ये गाथाएं नहीं मानता। एक और गाथा है, घटबटर रथानी दब्बानी। हाँ बोलो बोलो। व्यवहार नए कहता है कि आत्मा घटपट और रथ इन द्रव्यों का भी करता है। घटपट रथ समझेंगे ना, घट माने घड़ा, पट माने कपड़ा और रथ माने बैलगाड़ी। वो बैलगाड़ी को ही रथ बोलते थे उस माने, समझ गए ना। तो इनका भी करता है, माने बड़ई कुमार और कोरी, कोरी माने बुनकर के दर्जी, ये भी करता है। ऐसा अपने समय सार की गाथाएं हैं, कुंद कुंद की है ना। इन्हें कोई नहीं माने तो आप उसे मानोगे क्यों? बहुत दिक्कत हो जाएगी। बताऊं कौन नहीं मानता है? हाँ ये हमारे विद्यार्थी सब होशियार हैं कि पांडे राजमल जी नहीं मानते। अब मैं कभी कभी थोड़ी टिप्पणी करता हूँ राजमल जी के संबंध में, तो लोग क्या कह रहे क्या कह रहे, गुरुदेव ने उनकी इतना बढ़िया प्रशंसा करी, कलश टीका की प्रशंसा करी, ये किया। लेकिन किया मैं ये बोल रहा हूँ ना कि कुंद कुंद ये नए मान रहे हैं और ये राजमल जी नहीं मान रहे हैं। तो अब दो में से हम एक ही को मान सकते हैं ना, बड़े ज़्यादा। लेकिन हमारे लोग इतने होशियार हैं कि नहीं भाई दो ही को मानेंगे और तुमसे लड़ेंगे। तुम ऐसा क्यों कहते हो? उनके पास कोई जवाब नहीं है, उसका उत्तर नहीं है। उनने इतना क्लियर लिखा है नए चक्र वालों ने कि ये जो मैं नए लिख रहा हूँ ये सब नए मैंने कुंद कुंद के समय सारादि ग्रंथों से निकाले हैं। ये कोटेशन संस्कृत भाषा का मैंने नए चक्र में दिया है, तुमने पढ़ा होगा ना कि नहीं आया? अभी आ जाएगा आगे पीछे कहीं। समझ में आया ना? एक बात मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ, मैं यहाँ का जो पाठ करते हैं वो भी सुनना चाहता हूँ, सुनता हूँ। और नए चक्र का जो मंगलाचरण का है ना उसमें मुझे बहुत रस है, मैं वो सुनना चाहता हूँ। मैं इंतज़ार करता हूँ जब तक नहाने नहीं जाता हूँ कि नहीं बैठता हूँ, जब तक वो मंगलाचरण का पाठ हो जाए। फिर भले ही क्लास सुनूँ चाहे नहीं सुनूँ। अब यहाँ तो है नहीं संजीव, तो आज तुमने मंगलाचरण नहीं किया है? तो मेरे को तो नहीं किया, मेरे हिसाब से तो वो माइक वाले भी सुन लें, समझ लें। बिल्कुल अप टू डेट रखना, क्योंकि एक श्रोता है, ये नहीं समझना कोई नहीं सुनता। और मैं तुम्हारे लिए नहीं सुनता हूँ, मुझे आनंद आता है। त्रिकालीद्र भगवान आत्मा से शुरू किया, कहाँ मिलेगा बोलो ऐसा मंगलाचरण? ना निकालो, पूरा आगम निकाल के लाओ। हैं क्यों?
फिर देव, फिर शास्त्र, फिर गुरु, फिर सामूहिक सबको, पत्ते पत्तेयम, अलग अलग भी, सामूहिक भी। बहुत अच्छा लगता है। जैसा कलश कलश रखते हैं ना अच्छे, इनका पाठ सुनता हूँ मैं, ऐसे ही उसको सुनता हूँ। मैं बैठा रहा करीब 7:45-9 तक, मैं नहाने नहीं गया, बाथरूम खाली पड़ा रहा। जब मैंने कहा तो जब वो उसने बोला कभी तुमने पाठ नहीं किया, ये नहीं किया, मैंने आज नहीं किया होगा इनने, इसमें अब करेंगे, अब करेंगे, अब करेंगे। ये समझ लो तुम कि यहाँ जो तुम करते हो, तुम्हारे यहाँ 4 आदमी हैं कि 500 आदमी हैं, मुझे मतलब नहीं है, मैं उसका पक्का श्रोता हूँ, खासकर पाठ का। तुम लोगों का प्रवचन भी मैं सुनता हूँ, सबके प्रवचन सुनता हूँ। जहाँ जो ये कार्यक्रम यहाँ होते हैं वो 90% में सुनता हूँ। और उतना ही अंतराय होता है कि जितना बीच में मुझे नहाने के लिए 2-5 मिनट में जाना पड़ता है। मैं तो साबुन वाबन तो लगाता नहीं कभी, बस पानी डाला खत्म। 5 मिनट से ज़्यादा नहीं लगते हैं। तो उतना ही मेरे को अंतराय होता है कि जितना मैं समय नहाने में लगाऊंगा उतना मेरा ये छूट जाएगा। पर्याप्त समय है बीच में, 8:30 पे क्लास हमारी छूटती है और अपने 8:45 पे अपन शुरू करना चाहते हैं, तो 8:45 पे ही तुम पाठ शुरू करो तो अभी 15 मिनट तो मिल जाते हैं ना। बात तो ये हुई थी कि 8:40 पे पाठ शुरू करोगे, तो मैं 8:40 पे बैठ जाता हूँ तुम्हारा पाठ सुनने के लिए। 8:45 तो 8:45 पे बैठूंगा, फिर मैं वहाँ बैठा बैठा खड़ा खड़ा सुनता रहता हूँ, क्योंकि मैं बीच में जाऊँगा तो 2-4 पंक्तियाँ छूट जाएंगी शांति जी। तो जब उस खत्म होने लगता है तब मैं यहाँ से आता हूँ, पूरी विषय वस्तु पे ध्यान देता हूँ, रखता हूँ ख्याल में रखा। ये अपना उपयोग में उपस्थित रहे, इस सूक्ष्म ज्ञान वालों के लिए ये बहुत जरूरी है। नहीं तो तुमने कितना ही पढ़ के विद्वान बन जाना, सब भूल जाओगे। हमारे साथ पढ़े जितने विद्वान हैं वो सब भूल भाल गए, कुछ नहीं है उन्हें पता। और हम निरंतर इसमें रहे ना तो हमें सब पता है, याद है, सब याद है, सब चीज़ें याद हैं। हाँ, तो क्या चल रहा अपन? उसी प्रकार इस लोक में यही पढ़ रहे थे ना, एक क्षेत्रावगाह रूप से रह रहे हैं, महासत्ता की अपेक्षा एक ही कहे जाते हैं, तथापि स्वरूपास्तित्व की अपेक्षा वे जुदे जुदे ही हैं। देखो, यद्यपि यहाँ तो स्वरूपास्तित्व की मुख्य चर्चा है, इसलिए तथापि के बाद उन्होंने स्वरूपास्तित्व लिए, है ना, और इसको फिर कमजोर किया, कहे जाते हैं कह के डाला, और जुदे जुदे हैं ऐसा कहा। लेकिन कभी ऐसा भी प्रतिपादन हो सकता है कि यद्यपि स्वरूप अस्तित्व की अपेक्षा वे जुदे जुदे ही हैं, तथापि महासत्ता की अपेक्षा वे एक ही हैं। ख्याल में है ना? जब उसकी मुख्यता से बात करनी पड़ेगी और उसका प्रयोजन सिद्ध करना पड़ेगा, वो एकत्व तो बताना पड़ेगा, तो वो भी एक फैक्ट है मेरे कहने का मतलब। मैं उस पर वजन यहाँ क्यों दे रहा हूँ? इस पर देना चाहिए, खुद नीचे इस पर दिया है, क्योंकि वो तुम्हें पता नहीं है उसका लोगों को, मुख्यों को अस्तित्व का पता ही नहीं है, ध्यान ही नहीं देते हैं। यानी ऐसी अपेक्षा भी जनवाणी में एक कई जगह है कि जिसकी अपेक्षा हम और तुम एक हैं, है ना? है ना कैसी अपेक्षा? तो कौन कि ये स्त्री हमारी स्त्री है इसलिए हमारी है? नहीं, एक हैं परमात्मा। कैसे? कौन सी रिश्तेदारी से? कि तुम भी हो और हम भी हैं। इस रिश्तेदारी का नाम क्या है नाम की रिश्तेदारी। क्या नाम रमेश? है नाम की एक रिश्तेदारी है, जो तुम भी हो उसी गोत्र के, है नाम के, और हम भी हैं। इस हिसाब से किससे हमारी रिश्तेदारी नहीं है? गधे के सींग से नहीं है, आकाश के फूल से नहीं है, हैं? बांझ के बेटे से नहीं है। क्या समझिए ना? क्योंकि उसका अस्तित्व नहीं है और हमारा अस्तित्व है।
इस लोक में विद्यमान सभी चेतन अचेतन पदार्थों से मेरी सत्ता भिन्न ही है, ऐसा निर्णय होने पर ही पर से एकत्व का मोह विलीन हो जाता है। देखो कितनी क्लियर बात लिखी। उसमें तो वो क्या कहते हैं कि नहीं वो तो इतनी जान लो, ये तो भाषा संबंधी ज्ञान है, ये तो शास्त्र से हुआ ज्ञान है, शास्त्र में तो ज्ञान है ही नहीं, शास्त्र ज्ञान नहीं है क्योंकि वह वो कुछ जानता नहीं है, हैं? वो तो हम अनुभूति करेंगे और तब हम जानेंगे। और एक पाठ पढ़ लिया है। वो कह रहे हैं कि जब तुम्हारे ज्ञान में पक्का निर्णय हो गया ना, आगम भी प्रमाण है, वो सर्वज्ञ की वाणी है, उस पर से निर्णय हो गया है, अब मोह के नाश होने में क्या देर रह गई बोलो। ये आपको पता चल गया कि ये मेरा नहीं है। देखो लौकिक उदाहरण देता हूँ कि आपको कोई भरोसा है कि ये मेरा बच्चा है, आपकी पत्नी के पेट से हुआ तो पक्का है ही, और कदाचित कहीं ऐसा हो कि आपकी शादी नहीं की हो, नहीं हुआ, जो भी हो, कुछ भी हो, और कहीं आपका संबंध ऐसा बन गया हो गलत तरीके से और वहाँ गर्भ रह गया हो और आपको पक्का भरोसा हो गया कि ये मेरा बच्चा है। समझ, उदाहरण के लिए बोलता हूँ, ऐसा होने की ज़रूरत नहीं है, समझे ना। और तो आपके पास जितने भी पैसे हैं, सारी संपत्ति उसे दे जाने का भाव आपको रहेगा। क्यों, किसको दे जाएं? कोई है ही नहीं, और कोई है ही नहीं अपना जिसको दे जाएं। तो वो भरोसा आपको रहा तो वो सारा करोड़ों अरबों रुपए का संपत्ति आप उसे समर्पित करने का भाव रखेंगे। कोई को बता कि इसने क्यों लिया, इसको क्यों लिया, गोद ले लेंगे किसी बहाने से, कैसे ही करके, मतलब आप उससे कहीं ना कोई संबंध स्थापित करेंगे ही। और यदि फिर आपको शक हो गया ये तो मेरा बच्चा नहीं है, क्योंकि वहां तो शक की गुंजाइश बहुत है, कोई दूसरा दावेदार निकल गया, फिर वो क्या होता है आजकल टेस्ट है, तो उसके बाद निर्णय हो गया कि तेरा नहीं उसका है, फिर क्या होगा? उसके बच्चे के भाग्य में भी करोड़ों रुपया मिलने वाले थे, उसका क्या होगा? नहीं कुछ तो दूंगा, कुछ तो दूंगी। कुछ क्यों देगा? तो वो जो अपनेपन के साथ जो तेरा डिसीजन बदला, वो तो लौकिक था ना, वो तो आगम के आधार पर नहीं था ना, वो तो किसी ने कह दिया था, तेरा भरोसा मात्र था। अब ये तेरे आगम से निर्णय हो गया है कि एक मेरा, कोई ये मैं नहीं हूं, ये मेरा नहीं है, तो इसी का नाम तो मोह था, और उसके तो विरुद्ध तेरा निर्णय हो गया है, तो मोह का नाश नहीं होगा। कि नहीं वो अनुभूति हो जाएगी। हाँ, मैं कभी मना नहीं करता हूं, तो वो भी हो जाएगी भाई साहब, लेकिन तुम इसकी कीमत नहीं कर रहे, इसकी उपेक्षा कर रहे हो, समझ में ना। कैसा कुंद ने लिखा है, शास्त्र ज्ञान नहीं है क्योंकि शास्त्र कुछ जाने नहीं, इसलिए तो शास्त्र अन्य कहें, ऐसा आता कि नहीं आता? ये पढ़ लिया हमने। तो ये जो तुम इस जड़ शास्त्र को चेतन मानने लग गया था, ऐसा हो गया था कि इसमें वो गलत छप जाए प्रेस की तरफ से, तो अरे ये नहीं है शास्त्र, इसमें तो गलत भी छप सकता है। लेकिन वो जो धारा चली आ रही ना, कौन महावीर से लेकर के और हमारे गुरु पर्यंत, समझ में ना, वो शास्त्र है, और वो भी आगम प्रमाण है, उसके आधार पर ही निर्णय होता है, और उसके आधार पर आत्मा का अनुभव होता है, सम्यक दर्शन होता है। तो मतलब वो जो आपकी इतनी बात रह गई कि 7 फेरे पड़ेंगे तब पक्की हो जाएगी, अब सगाई हो गई, नक्की हो गई, मिलना जुलना हो गया, सब बात हो गई, अब अभी नहीं, ये मेरी कोई पत्नी नहीं, कोई लेना देना नहीं, ऐसे आदमी को क्या कहते हैं अपन? मगर वो तो 7वां फेरा पड़ेगा ना, तब होंगे हमें। अरे बेईमान, तब तक तो छूट सकता है ना, इसके मन में ऐसा विकल्प है कि तब तक छूट सकता है,
तब तक मुझे सोचने का अधिकार है, ऐसा समझता है, उस जैसे बेईमान जगत में नहीं चलते हैं। मुझे पक्का ही भरोसा रहना होना चाहिए ना, अब तो हो ही गया, वो जो कानूनी बात है वो हो जाएगी, क्यों होता है ना। तो ऐसे ही आगम के आधार पर इतना पक्का भरोसा होना चाहिए कि वो जो आत्मानुभूति होनी होती है वो भी हो जाएगी। लेकिन मोह तो खत्म हो गया कि वैसी की वैसी पोजीशन है जैसी पहले मोह था, जैसा पहले उसमें अपनापन था, अभी वैसा ही का वैसा अपनापन है क्या? नहीं है ना। देखो यहाँ एक प्रश्न होता है क्या कि यद्यपि ज्ञान जीव का असाधारण गुण है, विशेष गुण है, तथापि वह सभी जीवों में पाया जाता है। अब एक दिक्कत है कि उन्होंने कही थी कि विशेष गुण की पहचान से, गाथा पढ़ो, इसमें लिखा ना विशेष गुण की पहचान से तुम निर्णय करो आत्मा का, वो गाथा। हाँ पढ़ो, कौन सा? गुणों की पहचान से, कौन सी गाथा में है? लेकिन निर्मोह होना चाहते हो तो गुणों की पहचान से तुम भेद जानो स्वपर में जिन मार्ग के आधार। जिन मार्ग के आधार माने शास्त्रों के आधार से तुम ये निर्णय करो कि स्व अलग है पर अलग है, ये कहते हैं ना, गुणों की पहचान से करो। तो अब गुण को कौन से गुण? तो इसकी टीका में लिखा है कि विशेष गुण देना। क्यों लिखा तो है नहीं, क्योंकि परिभाषा विशेष गुण ही बनते हैं। दिक्कत समझ में आई ना। तो ये ने टीकाकार ने लिख दिया तो अपन ने मान लिया। अब इसमें भी एक दिक्कत है। क्या दिक्कत है बोलो? कि वो ज्ञान नाम का जो गुण है ना, वो विशेष भी है और सामान्य भी है। क्या समझ में सुना? हम तो 6 सामान्य गुण पढ़े, उनमें तो नहीं है। अभी क्या तुमने जो पढ़े उतना ही शास्त्र नहीं है, शास्त्र बहुत है। क्यों? वो सामान्य गुण भी है और विशेष गुण भी है। विशेष गुण तो आप जानते ही हो, क्योंकि जीव का है, पुद्गल में नहीं घटित होगा, धर्म अधर्म आकाश काल में घटित नहीं होगा। और सामान्य क्यों है? क्योंकि सब जीवों में घटित होगा। तो हमारा भेद विज्ञान की सिद्धि में पूरा काम नहीं चला, इससे काम नहीं चला हमारा। इस सद्द्रव्य लक्षणम से तो काम चला ही नहीं। ये तो एकता बताता है। फिर चित्त द्रव्य लक्षणम, चेतना लक्षणों जीवा, इससे भी बहुत काम हुआ लेकिन पूरा नहीं चला। क्या बाकी रह गया कि इसने अन्य जीवों से हमें पृथक सिद्ध नहीं किया। समझ में आई ना? अन्य द्रव्यों से तो किया। शास्त्र में आता है सत्य सामान्य और चित्त सामान्य। ये पढ़ा क्या नहीं पढ़ा? कि चित्त भी सामान्य होता है, चित्त माने ज्ञान गुण, चेतना भी सामान्य होती है। तो अब विशेष जानने के लिए हम क्या करेंगे बोलो? एक सूत्र आता है, जना जना में सब में चलता है, बहुत मार्मिक है। सच्चिदानंद बोलते ना, कुछ हिंदू लोग जैसे बोल सच्चिदानंद सच्चिदानंद बोलते रहते हैं, जैसे नमोकार मंत्र जैसा। ऐसा ही जपने लायक है वो जैनियों को भी, क्योंकि सत्य से हमें अपने अस्तित्व का पता चला। वो नहीं मानेंगे तो हमने महासत्ता को इनकार किया। चित्त नहीं मानेंगे तो हमने अपनी चेतनता से इनकार किया। और आनंद नहीं मानेंगे तो दूसरे द्रव्य से भिन्न हमें सिद्ध करता है, दूसरे आत्मा से। तुम्हारा आनंद तुम में और हमारा आनंद हम में, सबका आनंद एक नहीं है। हमारा आनंद हमारे लिए भोग्य है, समझ में आया? और तुम्हारा आनंद हमारे लिए गेय है। हमारा राग हमारे लिए भोग्य है और तुम्हारा राग हमारे लिए गेय है। तुम्हारे राग को हम सिर्फ जानेंगे तो हमारा दुख हमारे लिए भोग्य है और तुम्हारा दुख हमारे लिए गेय है। तो सच्चिदानंद 3 हो गए ना, सत
चित आनंद, तब हम अपने आत्मा में पहुंच पाएंगे। तो सूत्र अच्छा है ना, सच्चिदानंद। समय सार के मंगलाचरण में है, चित स्वभावाय भावाय सर्वभावांतरच्छिदे। क्या अर्थ है? भावाय माने वस्तु त्रिकाल, ये महासत्ता सत्य। चित स्वभावाय माने ये चेतना, चित सामान्य, और सर्वभावांतरच्छिदे सब पदार्थों को जानने की शक्ति, जानना, ये पर्याय, निर्गुण पर्याय तीनों आ गए, हमारी भिन्नता सिद्ध हो गई। नमः समय साराय। कैसा है समय सार? भावाय के जो है चित स्वभाव है और सब पदार्थों को जानने के स्वभाव वाला है। जानता है नहीं, जानता है जब अभी हाल कहाँ जानता है ना? जानने के स्वभाव वाला है, ऐसा भगवान आत्मा को मैं नमस्कार करता हूँ। समय सार में ये शैली अपनाई है। किसको? अमृतचंद्र ने। कुंद ने तो सीधा बंदित्व सिद्ध के सभ्य सिद्धि कह के छुट्टी कर दी, लेकिन उनने सबसे पहले अपने त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा को याद किया और फिर दूसरे नंबर पर अनेकांत को याद किया। उस जनवाणी की बात भी नहीं करते, उन्हें अनेकांत के नाम पर जनवाणी कहते हैं, क्योंकि अनेकांत चिन्ह है। आता ना वो क्या शब्द है? स्यादवाद चिन्ह से चिन्हित, एक जगह आता है। और फिर तीसरा, तीन छंद है ना, क्या क्या बोलो? हाँ, फिर तीसरे में प्रतिज्ञा, झगड़ा खत्म। बस दो बातें हैं, एक अपना त्रिकाली ध्रुव, एक फिर अनेकांत सिद्धांत, और वहाँ भी जनवाणी नहीं, अनेकांत सिद्धांत है ना। और तीसरा, बस मैं आपको प्रतिज्ञा करता हूँ कि मैं अब तुमको ये बताऊँगा। बड़ा छंद तीसरा। हिंदी बोलो। अच्छा, अब चलो अपन यहीं पढ़ते हैं, है ना, ये रह जाएगा नहीं तो आज भी। यहाँ एक प्रश्न होता है, यद्यपि ज्ञान जीव का साधारण गुण है, विशेष गुण है, तथापि वह सभी जीवों में पाया जाता है। सभी जीवों में पाए जाने के कारण एक प्रकार से वह सामान्य गुण भी है। यही समझा रहा ना अपन। इस ज्ञान नामक गुण के माध्यम से जड़ से भिन्न तो सब जीवों को जाना जा सकता है, परंतु पर जीवों से भिन्न अपने आत्मा को नहीं जाना जा सकता। अब तो परजीवों से भी भिन्न निज आत्मा को जानना है, हम उसे कैसे जाने? तो कहते मेरा ज्ञान गुण मेरे में है और तेरा ज्ञान गुण तेरे में है। तो मेरे लिए तो वो ज्ञान है, वो तेरा ज्ञान गुण मेरे लिए ज्ञेय है। मेरा ज्ञान गुण मेरे में है और आपका ज्ञान गुण आप में है। मेरा ज्ञान गुण ही मेरे लिए ज्ञान है, क्योंकि मैं तो उसी से जानने का काम करता हूँ, पर आपके ज्ञान गुण से नहीं। आपका ज्ञान गुण मेरे लिए एक प्रकार से ज्ञान नहीं ज्ञेय है, अन्य ज्ञेयों के समान यही भी एक ज्ञेय है। बस मेरे किसी काम का नहीं है। मैं तो एक दफ़े समझाया था यहाँ कि ये जो कल हमने समझा था वो हमारा ज्ञान है, तो ज्ञेय बन गया। हम आप कहेंगे क्या समझाया था बताओ कल, तो तुम्हें क्या करना पड़ेगा? उसमें से लाइब्रेरी में से निकालना पड़ेगा। लाइब्रेरी माने स्मृति की लाइब्रेरी, तो तुमने स्मृति में रखी ना, तो वहाँ है वो गे के रूप में। अब तुम उसे गे बनाओगे। तो कल तो ज्ञान था और आज की तो उसकी गे की हैसियत रहेगी। कल तो वो दूल्हा बन के आया था अपने दरवाजे पे, हैं?
अब आ जाओ दूसरी लड़की की शादी होगा उसी के भाई से, तो फिर बाराती बन के आएगा है? फिर वो दूल्हा बन के नहीं आएगा, फिर बाराती बन के आएगा कि नहीं आएगा? स्थिति बदल जाएगी। तो ये हमारा जितना ज्ञान तुम्हारे पास इतनी हो गई ना, डिग्रियां मिग्रियां, ये सब ज्ञान की नहीं है, ज्ञेय की है ना। चलो आगे क्या है। अतः अपने ज्ञान गुण से, अपने ज्ञान स्वभावी आत्मा को जानो, है ना। अपने ज्ञान गुण से अपने ज्ञान स्वभावी आत्मा को जानो, पहचानो और उसी में जम जाओ, रम जाओ। सुखी होने का एकमात्र यही उपाय है। ये सब जो अपन ने लिखा है, ये सब वो जो टीका में और गाथा में से निकलता है, वही चीज है ना। विगत गाथा में यह कहा गया है कि स्वपर का विवेक धारण करने वालों को मोहांकर उत्पन्न नहीं होता। वही कह रहे हैं ना कि स्वपर का विवेक हो गया ना, शास्त्र से भी, युक्ति से भी, तो उनको मोह का अंकुर पैदा नहीं होगा, फलेगा फूलेगा नहीं वो। इसलिए हमें भेद विज्ञान पूर्वक स्वपर को जानने में पूरी शक्ति लगा देना चाहिए। भेद विज्ञान पूर्वक स्वपर को जानने में। देखो अब क्या करना, अब क्या जानने रह गया? उस आचार्य खुद नक्की किए तुम्हें क्या काम है। फिर मैं बार बार नहीं कहूँगा, नहीं लगाओगे आप तो उनके शत्रु हो गए। उनने ये नहीं कहा कि व्रत करो, उपवास करो, यात्रा करो, घूमने जाओ, ये नहीं करो, गुरु जी के पैर चरण कमल धो, ये कुछ नहीं कहा। तो नहीं तो गुरु जी के चरण कमल नहीं धोना चाहिए? अरे मैं नहीं कह रहा हूँ खूब धो ना, जिसको जिसके धोना हो खूब धो। मैं तो सिर्फ ये कह रहा हूँ कि ये कह रहा है कि अपनी पूरी ताकत स्वपर के जानने में लगा देनी चाहिए। बस इतनी सी बात इसमें लिखी है, वो मैं आपको बता रहा हूँ। अब इस गाथा में यह कहा जा रहा है कि जिस श्रवण को ऐसा भेद विज्ञान नहीं है, अब तो कहेंगे नहीं हम नहीं मानेंगे साहब, अब तो तुम सीधी बात कह रहे हो। देखा ना, जिस श्रवण को ऐसा भेद ज्ञान नहीं है, वह श्रवण ही नहीं है, श्रवणाभास है। जिनेन्द्र देव द्वारा कथित पदार्थों के श्रद्धान बिना शुद्धात्मानुभव रूप धर्म की प्राप्ति नहीं होती। ये बात अब अगली गाथा में कहने वाले हैं। देखो ऊपर लिखा ना, अथ जिनोदितार्थ श्रद्धान मंत्रेण। क्या अर्थ है इसका भाई? तुम संस्कृत वाले जानो, ये बिना संस्कृत वालों को बताओ क्या अर्थ है इसका, संस्कृत से ही बताओ। देखो, जिनेन्द्र भगवान के द्वारा कहा गया जो वस्तु का स्वरूप, उसके श्रद्धान के बिना धर्म लाभ नहीं होता। क्या कह रहे हैं? माने मेरे तुम जिसको गिनते ही नहीं हो कुछ, वो एक चल गया ना तुर्रा, आत्मानुभूति के बिना कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। इसमें दादा आचार्य का वचन है, अथ जिनोदित अर्थ श्रद्धान मंत्रेण। जिनेन्द्र भगवान ने जो कहा है उस पदार्थ का श्रद्धान को मंत्रेण माने छोड़कर, श्रद्धान के बिना धर्म लाभो न भवति, धर्म लाभ नहीं होता है। अब इस बात को तर्क से सिद्ध करते हैं। वो गाथा अपन कल पढ़ेंगे, हो गया है? क्या अच्छा है अभी? चलो गाथा पढ़ो। स्पष्ट है, द्रव्य से सविशेष सत्तामयी उसकी दृष्टि न। जो द्रव्य माने अपना भगवान आत्मा, सत्ता विशेष माने सामान्य सत्ता कौन? महासत्ता,
विशेष सत्ता कौन? अवान्तर स्वरूपास्तित्व, उसका नाम क्या है? सादृश्य अस्तित्व। महासत्ता का नाम क्या है? सादृश्य अस्तित्व। और अपना अवान्तर सत्ता जो ये है ना, उसका नाम क्या है? अभी अवान्तर सत्ता वगैरह के बारे में जब वहाँ चर्चा आएगी तब मैं विस्तार से बात करूँगा, हैं? उसकी दृष्टि जिसको नहीं है, माने ये बात जिसने नहीं समझी है, बस मोटी मोटी बातें हैं। जो बात यहाँ समझाई जा रही है, ये बात जिस मुनिराज के ख्याल में नहीं है, उस श्रवण से धर्म का प्रचार नहीं हो सकता। धर्म का उद्भव नहीं, उद्भव तो क्या होना, माने उसको भी नहीं है और दूसरे को भी नहीं हो सकता। अभी क्लियर लिखा है, बोलो केला जी, इस प्रवचन सार में से एक गाथा निकाल दूं। अपन तो एक एक पंक्ति से पढ़ते हैं ना, अपन ऐसा तो है नहीं, अपने सोनगढ़ वालों में ही था फलानी गाथा, फलानी गाथा, 80वीं गाथा, 72वीं गाथा, फलानी गाथा पढ़ो। अपन तो आद्यो पांत एक एक गाथा पढ़ी, और अपने नहीं, अपने गुरुदेव भी पढ़ते थे। गुरुदेव तो इतने पक्के थे कि वो 20 गाथाएं, 20 कलश एक से हैं। कौन? एक ऐसे बद्धो न तथा परस्य। तो हम तो 2 का पढ़ के कहेंगे बाकी ऐसे ही लगा लेना, ये 20 बोल सेट कर लेना। वे नहीं, वे तो अपने आराम से शांति से पढ़ते रहते थे। और कभी कभी ऐसा होता था शांति जी कि पूरे शिविर में वे शुरू हो गए और 20 दिन तक वे बेही पढ़ते रहे और पूरा शिविर निकल गया, हजारों लोग आए और सुन के चले गए। उनको ये विकल्प नहीं आया कि थोड़े आगे विषय तो बढ़े। वही बात उनने एकस्य बद्धो वाले कलश में समझाई। फिर दूसरा एकस्य भातो, एकस्य फलाना, जो भी है, फिर एक बस वही बिल्कुल हूबहू उन्हीं शब्दों में वे दोहराते गए। तो उनको ऐसा नहीं लगता कि मैं कुछ किया। आचार्य ने लिखी है, आचार्य ने रिपीट करने में कोई आलस नहीं किया। तो मेरा समय आचार्य से भी ज़्यादा महत्वपूर्ण हो गया। मैं ऐसा निपटा दूं कि तुम समझ लेना। उनने तो अपने शिष्यों पे नहीं छोड़ा, क्यों? उनने किया है तो हमें बताना चाहिए ना पूरा। हम तो कहते आधा पढ़ाते, आधा कहे तुम पढ़ लेना, आधा कहते तुम पढ़ लेना। कह देते कि नहीं कह देते? हर क्लास में ही ऐसा चलता है आजकल। तो हिंदी संस्कृत वाले तुम्हें पढ़ाते होंगे, अंग्रेजी वाले वे भी कह देते होंगे ये हमने पढ़ा दिया, ये तुम पढ़ लेना, ये हमारे पढ़ा दिया। पूरा तो कोई पढ़ाता ही नहीं है। कभी गुरुदेव के टेप सुनना, उन कलशों पर ही सुनना, तो आपको पता चलेगा। हाँ देखो, इस गाथा का अपना भी अर्थ पढ़ते हैं, टीका पढ़ते हैं, है ना। ज़्यादा कठिन नहीं है ना, तो बार बार पढ़ने में मुझे मज़ा नहीं आता। सादृश्य अस्तित्व से समानता को धारण करते हुए भी स्वरूपास्तित्व से विशेषता से युक्त द्रव्यों को, एक काय का अर्थ है सविशेषे का, सत्ता संबंधित सविशेषे, विशेष की बात करी ना, सामान्य की छोड़ दी गया था मैं। तो वो कहते हैं सत्ता संबंध, सत्ता माने सामान्य सत्ता, सादृश्य अस्तित्व के से समानता को धारण करते हुए भी स्वरूपास्तित्व की अपेक्षा विशेषता से युक्त द्रव्यों को सुपर भेद विज्ञान पूर्वक न जानता हुआ, ना तो जानता है वो, ना श्रद्धा करता हुआ, जो जीव मात्र श्रवणता माने द्रव्य मुनित्व से आत्मा का दमन करता है, वह वास्तव में श्रवण नहीं है। वो जो भी क्रियाकांड करता है ना, इनको नहीं जानने वाला, उसको क्या नाम दिया है शांति जी? यहाँ दमन करना नाम दिया है, क्लिष्ट शब्द दिया है संस्कृत में, है? अब आप समझ लो, यदि आप ये समझते हो कि ये बात वो नहीं समझते हैं, नहीं कहते हैं, तो जो कुछ भी है धर्म के नाम पे हो रहा है वो दमन है।
बस कहीं से ऐसा समझ लिया है ये क्रियाएं करना इसमें धर्म होता है। अब जो जड़ की क्रिया स्पष्ट है उससे आत्मा का कोई लेना ही देना नहीं है। जैसे मान लो उपवास है तो उपवास में तो शरीर के लिए भोजन नहीं मिलेगा, लेकिन आत्मा को भी तकलीफ तो होती है ना, छोड़ना पड़ेगा। तो अब ये तो ही छोड़ दो। अब एक ऐसी कि बच्चे कि इस शरीर को ऐसा ऐसा करना, ऐसा ऐसा करना तो तुम्हारा धर्म। अब इसमें क्या हो गया? अभी मैं वो कहना नहीं चाहता हूँ, जो इस थाली का माल इस थाली में ट्रांसफर कर देना धर्म हो गया। कैसे धर्म हो गया? फिर समेट के थोड़ा कम कम चढ़ाओ, एक दूसरे को उपदेश देता है कि नहीं मैं तो चढ़ाऊंगा जितना चढ़ाना है। अरे भाई कितना द्रव्य लगता है तुम्हें पता नहीं है? मैंने कह दिया ना मैं जितना चढ़ाना चढ़ाऊंगा, तो घर से लाओ, ये सब मंदिर की सामग्री है, सब माली के घर चला जा। काय की पूजा कर रहा है? जैसे भगवान नहीं दिख, माली दिखता है, द्रव्य दिखता है, अपने घर से लाना पड़े तो थोड़ा थोड़ा चढ़ाना यही का हो जाए तो क्यों? तो यदि वो मंदिर का ही है तो ऐसा ही हुआ ना। गंगा का जल गंगा से ले गंगा को अर्पण करते हैं, हो गई पूजा। उनके यहाँ इतनी बढ़िया है ना, झंझट में काय को रखा, घर से कुछ नहीं, आराम से गए, एक तौलिया ले गए, बहुत है। गंगा जी में डुबकी लगाई, मैंने देखा है गंगा जी वालों को, एक तौलिया होती वैसी इसे कंधे पर डाल के ले जाते हैं, बस डुबकी लगाई, उससे आंग वांग पोंछा एक कपड़े और बस पर ले गए, उसमें ही पानी में से लोटा ले जाते हैं, तो उसी गंगा में से ऐसा लोटा भर लिया और उसी गंगा के में पैर रखकर, पैर भी डूबे रहते हैं घुटने तक, और डक करके गंगा को अर्पण कर दिया। वो पंडित जी मंत्र बोलते जाते हैं और गंगा की पूजा हो गई। क्या करना बोलो, अच्छा है। हम भी कोई पीछे तो नहीं, हमने भी दो ही व्यवस्थाएं बना ली हैं। गंगा का जल गंगा से ले गंगा को अर्पण करते हैं। मैंने मेरे कहने का अंदर ऐसा कोई ये मैं नहीं लिख रहा हूँ, ये लिख रहा है श्रवणता आत्मा का दमन करता है, वह वास्तव में श्रवण नहीं है, जिसे रेत और स्वर्ण करों का अंतर ज्ञात नहीं है। ये बहुत मार्मिक बात है। उन धूल को धोने वाले पुरुषों को जिस प्रकार स्वर्ण लाभ नहीं होता, उसी प्रकार उक्त श्रवणाभासों को निरुपराग आत्म तत्व की उपलब्धि लक्षण वाले धर्म का उद्भव नहीं होता, धर्म लाभ प्राप्त नहीं होता। ये धूल धोया जानते हो किन्हें बोलते हैं? जो सर्राफा का बाजार होता है ना, तो सर्राफा बाजार में वो सर्राफे की दुकानें भी होती हैं जो सोना को गलाती हैं, और ऐसी कण उसके निकलते हैं, ये होते हैं, लेन देन होता है, तो बहुत बारीक बारीक चीज़ें होती हैं, हीरा होते हैं, तो हाथ से छूट जाता है, फिर नहीं मिलता है तो नीचे नली में चला जाता है। जो दुकान की सफाई करते हैं तो नली में चला जाता है। तो कुछ लोग ऐसा ही काम करते हैं कि वो नली में से सारा कूड़ा करके इकट्ठा करते हैं। यहाँ सराफा बाजार बंद हुआ और वो लोग आए और नली में से जितना कूड़ा कट है उसे लेकर अपने उसमें बर्तन में रख लेते हैं। फिर उसमें धूल है, मिट्टी है, सब है, तो उसको पानी डाल डाल के धोते हैं, छन्नी लगा करके, ऐसा कर करके, और उसमें से एक स्वर्ण के कण, हीरा, ऐसी कोई चीज़ें मिलती हैं। तो उन लोगों का नाम है धूल धोया, माने धूल को धोने वाले। धूल को और तो कोई धोएगा नहीं, क्या करना है? धूल से हमें धोने से क्या मतलब है? लेकिन उन्हें वो स्वर्ण कण चाहिए। अब वो जो धूल धेया है, वो जो चीज़ें उसमें मिलती हैं, कंकड़ पत्थर हैं, वो पहचानते ही नहीं कि सोने का कण कौन है और ये धूल का मिट्टी का कण कौन है। यदि वो ये जानता नहीं है तो वो सोने का कण को फेंक देगा, मिट्टी के उठा लेगा। उस धूल धोए को जब ही लाभ हो सकता है कि जब वो कम से कम स्वर्ण को पहचाने। ऐसे ही ये आत्मा का लाभ उसको ही हो सकता है जो आत्मा को पहचाने।
और जो आत्मा को पहचानते ही नहीं, आत्मा को पहचानने की कोशिश ही नहीं करते हैं, तो उनको धर्म का लाभ कैसे होगा? देखो या पढ़ता हूँ द्वारा एक दफा, जिसे रेत और स्वर्ण करों का अंतर ज्ञात नहीं है, ख्याल में है ना, उस धूल को धोने वाले पुरुष को, धूल धोया शब्द है जो संस्कृत में धूल धोया ही पड़ा होगा, है ना, धूली धाबकात है ना, धूल धोने वाला लिखा ना। पुरुष को जिस प्रकार स्वर्ण लाभ नहीं होता, उसी प्रकार उक्त श्रवण में से निरुपराग आत्म तत्व की उपलब्धि लक्षण वाले धर्म का उद्भव नहीं होता, धर्म लाभ प्राप्त नहीं होता। अब इतनी स्पष्ट बातें हैं, अभी जिसको समझना हो वो समझे, नहीं समझना हो नहीं समझे, कोई जबरदस्ती कुछ नहीं हो सकता। आगम में शास्त्र तो प्रतिबंधित नहीं है, ये शास्त्र है जो अपने यहाँ से छपा है, तो ये कहीं से भी छपा हो तो इसमें यही लिखा होगा। संस्कृत में तो कम से कम वही शब्द होंगे ना, हिंदी अनुवाद अलग होगा, किसी ने किया होगा, लेकिन संस्कृत तो कोई नहीं बदल देगा आचार्य की, तो वो चीज़ें तो सब उपलब्ध हैं ना सबको, हैं, लेकिन उसकी महिमा नहीं है तो हम उसको प्राप्त नहीं कर पाते हैं। तो इसमें इतनी बात तो अभी गाथा से सिद्ध हो गई। अब आचार्य क्या करेंगे, यहाँ से वहाँ से पकड़ेंगे पहली गाथा से, प्रत्युसार का जो ज्ञान तत्व प्रज्ञापन शुरू हुआ था, जो लिखा ना, उपसम्यामि सम्मम जत्तो निम्बान सम्मति, कौन सी गाथा? 5वीं गाथा की दूसरी पंक्ति है ना, 6ठी गाथा। ये खुद इसमें लिखा है कि ये 6वीं गाथा में हमने ऐसी प्रतिज्ञा की थी, फिर फलानी जगह हमने ऐसा बताया था। कौन सी अगली गाथा जो फिर दी है ना, उस गाथा में हमने ये बताया था, ऐसा भी कह सकते थे, लेकिन उनने तो वो पंक्ति बताई, फिर वो गाथा लिखी कि ऐसा ऐसा कहा था। अब हम उसका वर्णन करते करते हमने बीच में फिर क्या किया, कोई ऐसे आत्मा को प्राप्त करने के लिए शुद्धोपयोग की बात होती है, फिर वो बताई थी हमने। फिर हमने शुद्धोपयोग से जो प्राप्त होने वाले ज्ञान और सुख, उसकी बात हमने विस्तार से बताई थी, और उसके बाद हमने शुभोपयोग की बात भी विस्तार से बताई थी। और अब हम यहाँ तक आ गए, पूरा इस टीका में बताएंगे, पढ़ेंगे, अपन कल पढ़ेंगे, है ना, देखना तुम लोग पढ़ के जाना, ऐसी कोई ज़्यादा कठिन बात नहीं है, समझे ना। ये सब हमने ऐसा किया, अब हम ऐसा करते करते इस गाथा तक कैसे आ गए हैं वो पूरा उनको ख्याल में है। सचमुच अपना अध्ययन तभी कहलाएगा सच्चा जब अपन को बिल्कुल एक एक चीज़ याद रहे, एक एक चीज़ याद रहे। हमने प्रवचन सार का ज्ञान तत्व प्रज्ञापन वहाँ से शुरू किया था, क्या उपसम्यामि सम्मम जत्तो निर्वाण संपत्ति, मैं साम्य भाव को प्राप्त करता हूँ। तो वो साम्य भाव क्या है, वहाँ से शुरू किया था, और अब यहाँ पर मैं यहाँ पर आ गया हूँ। यहाँ तक ऐसी बात रोजाना हमारे ध्यान में घूमना चाहिए। इतनी लंबी की बात मैं इसलिए नहीं 10-5 गाथाओं का पाठ कराता हूँ कि कम से कम आगे पीछे का जो संपर्क चल रहा है ना, उसका तो हमारे को ख्याल में रहे ना। शास्त्र में आपने देखा होगा, पढ़ा होगा कि अपना जो सौधर्मेंद्र होता है, कौन कौन होते हैं, वे द्वादशांग का पाठ अंतर्मुहूर्त में कर लेते हैं। तो कितने जल्दी जल्दी बोलते होंगे, बोलते ही नहीं हैं तो पाठ कैसे कर लेते हैं? क्योंकि बोलने में तो भाषा है, भाषा है, जो जितना उच्चारण में समय लगेगा वो तो लगेगा, उसे थोड़ी वे कम कर सकते हैं। तो क्या होता है, अपने उपयोग में जो जो द्वादशांग में कहा है उसे घुमा लेते हैं। मैं तब से ये जानता हूँ, और मैं लोगों को उदाहरण दे के बताता हूँ। तत्वासूत्र पर बताता था कि मैं आपको तत्वासूत्र का पाठ 5 मिनट में करके बता सकता हूँ। 5 मिनट में कैसे करोगे? मेरे को बहुत बुढ़ी अम्माएँ आती थी ना, तो उनको पाठ सुनाना पड़ता था, तो आध पौन घंटा लग जाता था। अब कल पेपर है, ऐसे बीच में आध पौन घंटा लग जाए तो बहुत तकलीफ का काम था। तो कुछ सूत्र पढ़ता, कुछ नहीं पढ़ता। लेकिन मैंने क्या सोचा, मैं मतलब पूरा पहले अध्याय के पहले सूत्र में क्या है, अपने उपयोग में उसको पूरा घुमाता हुआ 5 मिनट में अंतिम जो सूत्र है ना, वहाँ तक पहुँच जाता था।
हो गया सत्वाचित का पूरा असली पाठ हुआ। तुम पढ़ते हो उसका कोई कीमत नहीं है, उसमें क्या वर्णन है वो सब, ऐसा समय सार का, ऐसे प्रवचन सार का। मैं ये सब मेरे को ऐसा है तो उसकी विषय वस्तु 5 मिनट में मेरे दिमाग में घूम जाती है पूरी। क्या समय सार में क्या, नहीं तो फिर क्या फायदा, करते जाओ एक रफी छोड़ते जाओ फिर दूसरे हटाते जाओ, फिर क्या फायदा। इधर अब टाइम हो गया मुझे मालूम है, इधर ये पंडित कैलाश चंद जी आए थे, 15 दिन को अपन ने बुलाया था कि ये हमारे विद्यार्थियों को पढ़ा, तो फिर क्या पढ़ाएं क्या पढ़ाएं। तो उस वक्त भारतीय ज्ञानपीठ से अपने कौनाचार्य जी माल्य धवल का नए चक्र प्रकाशित हुआ था, और जिसकी टीका पंडित जी ने की थी, वो ताज़ा प्रकाशित होके आया था, और मैं नए चक्र पर लिख रहा था, जो नए चक्र पर व्याख्यान देता था, सब करता था बहुत। तो कि साहब नए चक्र पंडित जी से सुनना चाहिए, क्योंकि इनने अभी टीका की है माल्य धवल के नए चक्र की, तो महत्वपूर्ण बातें अपन को प्राप्त हो। तो हमने जाकर के उनसे निवेदन किया कि साहब हमको आप नए चक्र सुनाइए। बोले देखो भाई, वो तो मैंने लिखा था, जब लिखा होगा लिख दिया होगा, उसे 2 महीना हो गए, अब थोड़ी मुझे कुछ पता है। ऐसा स्पष्ट शब्दों में बोले, जब लिखा था जब लिख दिया होगा, अब थोड़ी मुझे पता है, मैं क्या बताऊं। मैं तो गोमर सार पढ़ाऊंगा, तो गोमर सार भी उनने वहीं पर टीका की थी, और वो भी छपी थी, तो 1 साल पहले छपी होगी। उन्होंने कहा अच्छा ठीक है, गोमर सार पढ़ा। तो वो गोमर सार पढ़ा बोलते थे, तो पूरा यहाँ पढ़ना शुरू करते थे, तो 1 घंटे तक ऐसी गर्दन ऊपर नहीं करते, पढ़ते जाते थे। हाँ जी पंडित जी, एक आगे तो हमारे विद्यार्थी पढ़ लेंगे, आपको बुलाए इसके लिए थोड़ी बुलाया। कह नहीं भाई, बाँचना तो ऐसी होती है, ये जो होती है ना आचार्यों के, विद्यासागर जी के यहाँ फलाने की यहाँ जो बाँचना होती है ना, वो सब ऐसी बाँचना करवाते हैं। उस पंडित को गर्दन ऊपर नहीं उठाने देते हैं, उसे एक शब्द नहीं बोलने देते, चाहे फूलचंद जी से करवाएं, चाहे जगन मोहन लाल जी से करवाएं। अब वो ऐसा गौरव के साथ विद्यासागर जी के सामने वो धबला की बाँचना चल रही है, अब बस वो पंडित एक पढ़ता जाता है और सब बैठे रहते हैं और सुनते रहते हैं, नींद लेते रहते हैं। ऐसी बाँचना होती थी। हमने कहा भैया अब तो सब विद्यार्थियों को कहा, शांति जी जब विद्यार्थी थे तो शांति समझाया इनको सबको कि देखो अब 15 दिन बहुत शांति से निकालना है, क्योंकि इनको यदि अरुचि हो गई अपन से तो ये सारे देश में जाएंगे और अपने विद्यालय की बुराई करेंगे, तो अपन को बहुत बदनाम हो जाएंगे। 15 दिन जैसा करें हाँ हूँ करके निकालो और दोबारा नहीं बुलाएंगे। और मैं ये कह रहा हूँ इस टीवी पे जाएगा क्या करूँ मैं, लेकिन सच्ची घटना है बिल्कुल कि वो अन्ना जी चाहते थे कि यहाँ विप्रवचन नहीं करते थे शाम का, तो मुझको ही करना पड़ता था। तो वो चाहते थे कि अपन जो यहाँ चलाते हैं वो पंडित जी सुने। पंडित जी प्रवचन में आते नहीं थे, अपने कमरे में बैठे रहते थे। तो अन्ना जी को बहुत शौक चल रहा, तो इन्होंने डोरी लगवा कर उनके कमरे में और लगवा दिया स्पीकर कि अब यहाँ तो सुनेंगे, समझना। तो वो सुना तो आवाज़ होए वहाँ, तो उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं आए, तो वहाँ पर वो बोर्ड लगवाया कि बंद कर सकें तो बंद कर दे। तो 1 घंटे में परेशान हो गए, तो घर हटाओ इसे, जाके गुस्सा करके और उन्हें मुझे हटवा दिया। क्या कि हमने सबका प्रयोग किया है, सबको बुलवाया है, सबसे पढ़वाया है, ये सब किया है भाई साहब बहुत सम्मान के साथ। बिल्कुल आज तक हमारे मन में किसी के प्रति भी अपमान का रंच मात्र भी भाव नहीं है। महाराजों के प्रति तो होने का सवाल ही नहीं है, किसी के विद्वान के प्रति भी। लेकिन भाई उपयोग तो कैसा होना चाहिए। हम अपने इन विद्यार्थियों को बुला के यहाँ रखा है, तो इनके समय की कीमत तो करें, क्या करनी चढ़ेगी ना कि कैसे विद्वान बनेंगे। ऐसे पढ़ के बनेंगे, ऐसे पढ़ हम घर में नहीं पढ़ सकते हैं। अभी
कल करेंगे।